वाले हैं ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहले हम सब देखेंगे इसके परिचय को कि आखिर ज्यामिति है क्या। तो आपको मैं बताऊंगा कि गणित की वह शाखा है ना, ज्यामिति आखिर क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें हम रेखा, कोण, बिंदु तथा अन्य ज्यामितीय आकृति को जो है ना अध्ययन करते हैं या जानते हैं, वह यानी जो है ना ज्यामिति के अंतर्गत समझा जाता है या माना जाता है। ज्यामिति वास्तव में यह जो है ना संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत शब्द के दो शब्द यानी जो है ना जया और मेटल से मिलकर के बना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कि यानी जो है ना ज्यामिति का उत्पत्ति आखिर कब किस भाषा से हुआ, तो आपको बताना है संस्कृत का दो शब्द है ना, कौन कौन, जया और मेटल से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है भूमि का मापन करना है ना। यानी जो है ना जया अर्थात भूमि और मेटल अर्थात मापन करना, यानी जो है ना जया मेटल यानी कि भूमि का मापन करने से यानी जो है इसका तात्पर्य होता है। और अगर हम बात करें आपसे कि यानी जो है ना ज्यामिति का सर्वप्रथम यानी जो है ना उत्पत्ति आखिर कब से हुआ, किस देश में हुआ, सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे कि 2500 ईसा पूर्व में है ना, 2500 ईसा पूर्व में मिस्र एवं बेबीलोनिया के निवासियों को सर्वप्रथम यानी जो है ना अगर कहा जाए तो ज्यामिति संबंधित ज्ञान लोगों को हो चुका था है ना। मिस्र और बेबीलोनिया के लोगों को धीरे धीरे कालांतर यानी जो है कुछ समय बाद यह ज्यामिति का ज्ञान मिस्र एवं बेबीलोनिया से यूनान तक पहुंचा। यूनान अर्थात ग्रीक है ना, ग्रीक तक के देशों तक पहुंचा और वहां के एक प्रसिद्ध है ना गणितज्ञ, जिसके यानी जो है बारे में हम लोग जो है उनके नाम को जानते हैं, यूक्लिड साहब ने ज्यामिति को विस्तृत रूप से लोगों को बताया। यहाँ तक कि वो जो है ना विद्यालय चला करके लोग अपने आसपास के लोगों को जो है ना ज्यामिति संबंधित जानकारी देने लगे। तो इसलिए जो है ना उनको है ना ज्यामिति का पिता कहा जाता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि ज्यामिति का पिता किसे कहते हैं, तो है ना बताना होगा यूक्लिड को, क्योंकि इन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखे थे है ना द एलिमेंट्स। तो उस ग्रंथ के माध्यम से ज्यामिति के बारे में यूक्लिड महोदय ने बहुत यानी जो है विस्तृत रूप से यानी जो है लोगों को समझाया। इसलिए बोला जाता है कि ज्यामिति का आखिर यानी जो है ना विस्तार रूप करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, कोई जो है ना विद्वान थे, तो वो थे यूक्लिड महोदय। तो इसलिए यूक्लिड को ज्यामिति का पिता भी कहा जाता है और ऐसा जानकारी इनके ग्रंथ द एलिमेंट्स नामक ग्रंथ से जो है ना लोगों को हुआ। और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि यूनान के एक मिलेटस नगर के यानी जो है ना व्यापारी थे, नागरिक थे थेल्स। तो थेल्स महोदय ने भी जो है जिनका यानी जो है ना जीवन काल 640 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो यूनान के मिलेटस नगर के थेल्स महोदय जीवन काल जिनका बताया भी 640 से 546 ईसा पूर्व में, उन्होंने है ना ज्यामिति संबंधित यानी जो है ना आकृति के बारे में, जिसे यानी जो है ना क्षेत्रमिति के जो है ना संज्ञा दिया गया, तो क्षेत्रमिति का यानी जो है ना ज्ञान लोगों को है ना बताए। कौन, तो थेल्स मिलेटस नगर के रहने वाले थे। मिलेटस नगर यूनान के एक क्षेत्र कहलाया करता था, वहीं के व्यापारी या निवासी थेल्स थे। तो इन्होंने क्षेत्रमिति का ज्ञान लोगों को बताया। इसी तरह से थेल्स के ही एक शिष्य हुए है ना पाइथागोरस। और ये पाइथागोरस जो है ये जिनका जो है जीवन काल 580 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन्होंने गणित के क्षेत्र में और कई परमे और जो है ना और कई ज्यादा से ज्यादा यानी जो है ना योगदान देने का काम किए। कौन, तो पाइथागोरस। और ये पाइथागोरस का यानी जो है ना प्रमेय हम सब यानी जो है ना ज्यादा उसके बारे में यानी जो है ना चर्चा भी करते रहते हैं है ना। तो पाइथागोरस ने 580 से 500 ईसा पूर्व तक के बीच में गणित के क्षेत्र में और बहुत सारे योगदान है ना देकर अपना नाम जो है ना लोगों के सामने यानी जो है ना अपना नाम करने का काम किए। और अगर हम बात करें तो हम लोग जो है ना विदेश के धरती पे पढ़ रहे हैं कि यानी जो है ज्यामिति का उत्पत्ति, ज्यामिति का यानी जो है ना शुरुआत
है ना मिस्र एवं बेबीलोनिया के देशों से यानी जो है ना माना जाता है। तो क्या अपने देश भारत में ज्यामिति का यानी जो है ना शुरुआत इन देशों के बाद हुआ या इन देशों के पहले हुआ? तो ऐसा यानी जो है ना सुलवा सूत्र नामक ग्रंथ है ना, जो कि यानी जो है ना 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच जो है ना लिखा गया था इस ग्रंथ को, है ना, सुलवा सूत्र नामक ग्रंथ। और ये सुलवा सूत्र नामक ग्रंथ में ऐसा बताया गया है कि अपने देश भारत में, है ना, जिस समय यानी जो है ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई हो रहा था, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खुदाई के वक्त, है ना, ज्यामिति का ज्ञान भारत के लोगों को भी था, है ना, ऐसा यानी जो है सुलवा सूत्र नामक ग्रंथ से पता चलता है। और केवल यानी जो है ना ये पाइथागोरस, थेल्स, यूक्लिड यही सब केवल यानी जो है ना गणित के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दिए, बल्कि भारत का भी कुछ, है ना, विभूति पैदा लिए थे भारत की धरती पर, जिन्होंने भी यानी जो है ना गणित के क्षेत्र में बहुत जो है ना चढ़ बढ़ करके, है ना, अपना भूमिका निभाए, रोल अदा किए। और उन्हीं विभूतियों के बारे में जो है ना 2-3 को जो है ना हम लिख रखे हैं, है ना, जैसे यानी जो है ना भास्कर महोदय थे, ये भारत के रहने वाले थे, भारतीय थे। और ये भास्कर जी, जिनका जन्म 114 ईस्वी में हुआ था, ये भास्कर महोदय थेल्स का दिया हुआ यानी जो है ना थेल्स के शिष्य यानी पाइथागोरस का दिया हुआ यानी जो है ना प्रमेय को और विस्तृत रूप से यानी जो है ना बताने का काम किए थे, है ना। कौन? तो भास्कर महोदय, जो कि यानी जो जिनका जन्म 114 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने पाइथागोरस प्रमाण को और विस्तृत रूप से जो है ना बताने का काम किए थे। ठीक इसी तरह से आर्यभट्ट एक हुए, अपने देश भारत के यानी जो है गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिनका यानी जो है जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। इन्होंने यानी जो है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद पिरामिड, उसके बाद गोला, है ना, इन सारे चीजों के बारे में यानी जो है ना लोगों को विस्तृत जानकारी दिए, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड का आयतन, गोले का आयतन इन चीजों के बारे में यानी जो है ना बताने का काम आर्यभट्ट महोदय ने किए, और ये अपने देश के थे, भारतीय थे। उसके बाद आपको हम बताएंगे ब्रह्मगुप्त, जिनका यानी जो है ना जन्म 598 ईस्वी में हुआ, जो है ना हुआ। और उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का यानी जो है ना क्षेत्रफल को, है ना, निकाल करके लोगों को, है ना, इसका यानी जो है ना नमूना बताए, है ना। कौन? तो ब्रह्मगुप्त। और ये तो हम लोग जो है ना ज्यामिति का यानी जो है ना परिचय और इसके यानी जो है ना भूमिका को पढ़ रहे थे। तो क्या, है ना, इतना ही चीज था? नहीं, इससे और बहुत ज्यादा विस्तृत यानी जो है ना ज्यामिति का इतिहास रहा है, जिसे यानी जो है ना वर्णन करना शायद यानी जो है ना कम समय में विशेष नहीं हो सकता है। इतना तो यानी जो है ना इम्पोर्टेंट चीजों को जो है ना हमने खोज करके यानी जो है ना यहाँ लिखने का काम किया। और हम लोगों का मेन उद्देश्य है रेखा और उसके प्रकार, कोण तथा उसके प्रकार को पढ़ना। जैसे हमने लिख रखे हैं रेखा के प्रकार, यानी जो है ना रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा, संगामी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। आखिर ये सब जो है ना रेखा का क्या है? प्रकार है। और सभी का यानी जो है ना गणित के क्षेत्र में, है ना, सभी का उपयोग, है ना, लगभग बराबर ही हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना जानेंगे कि आखिर रेखा कहते किसे हैं। तो रेखा यानी जो है ना अनंत बिंदुओं का क्रमबद्ध तरीके से सजाया गया बिंदु पथ, है ना, अनंत बिंदुओं से सजाया गया बिंदु पथ, जो एक सीध में क्रमबद्ध तरीके से यानी जो है ना सजाया गया हो, वैसे सजाई गई यानी जो है ना बिंदु पथ को रेखा कहते हैं, है ना। रेखा का ये परिभाषा यानी जो है ना लोगों के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद हम लिखे हैं सरल रेखा। तो सरल रेखा यानी जो है ना एक सीधे में खींची गई लकीर को जो है ना सरल रेखा कहते हैं। और सरल रेखा यानी जो है ना अनंत तक जा सकती है। उसके बाद यानी जो है ना हम लोग को जानना है वक्र रेखा। तो एक स्थान से, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, टेढ़ी मेढ़ी खींची गई लकीर या अपनी दिशा को परिवर्तित कर करके यानी जो है ना दूसरे स्थान तक पहुंचने वाली रेखा को, है ना, वक्र रेखा कहते हैं। और उसके बाद तिर्यक रेखा, जब किसी दो अथवा दो से अधिक समांतर रेखाओं को जब कोई तीसरी रेखा काटे, तो इस प्रकार काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहा जाता है।
उसके बाद आपको हम बताएंगे संगामी रेखा, यानी जो है ना किसी एक बिंदु से है ना अनंत रेखाएं जब गुजरेगी तो इस प्रकार से जो है ना हम इसे क्या कहेंगे, संगामी रेखा। और उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, जब किसी जो है ना रेखा को कोई दूसरी रेखा इस तरह से काटे तो इसे जो है ना नाम दिया जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। और उसके बाद लिखे हैं हम किरण, तो जिसके एक तरफ तीर का निशान लगा हुआ हो, वैसे रेखा जिसके एक तरफ तीर का निशान लगा हुआ हो उसे हम कहेंगे किरण। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का एक नियत दूरी को मिलाने वाली यानी जो है ना रेखा है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच के दूरी को मिलाने वाली एक नियत माप का जो है ना रेखा, उसे हम रेखा खंड कहेंगे। और उसके बाद समांतर रेखा, यानी जो है ना दो अथवा दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे के समान दूरी पर यानी जो है ना एक सीध में खींची गई हो तो इसे हम समांतर रेखा की संज्ञा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्षैतिज रेखा, तो यानी जो है ना पृथ्वी के है ना, पृथ्वी के या भूमि के समांतर खींची गई रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी जो है ना पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ये जो है ना रेखा का प्रकार का परिभाषा जान लिए। उसके बाद देखते हैं कोण तथा उसके प्रकार, यानी कोण का प्रकार, आखिर कोण कितने तरह के होते हैं। तो हम लिख रखे हैं आसन कोण, सम्मुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, अंतर कोण, बाह्य कोण, कोटि पूरक, अनुपूरक, लंब पूरक या पूरक कोण। और उसके बाद संपूरक कोण, पूर्णयुक्त कोण, ऋजु जो है ना कोण, ये सब जो है ना कोण का प्रकार है। और इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब सारे चीजों की जानकारी नहीं जो है ना रहती है तो है ना हम जो है ना ज्यामिति के प्रश्न को हल करते वक्त है ना कहीं हमें जो है ना अटकना पड़ जाता है। इसलिए इन चीजों को जानना है ना बहुत जरूरी, हम यानी जो है ना अपने स्तर से समझते हैं। जैसे यानी जो है ना आसन कोण कब बनता है और आसन कोणों का आखिर यानी जो है ना जो है ना उसका नियम क्या है, सम्मुख कोण कब यानी कहेंगे और सम्मुख कोण का नियम क्या है, ये सब जो है ना प्रत्येक को जो है ना आइए हम एक डायग्राम से यानी जो है ना समझने का कोशिश करें। जब दो समांतर रेखाओं को है ना, दो अथवा दो से अधिक है ना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस तरह से काटे तो इस प्रकार से यानी जो है ना यह इसके सम्मुख कहलाता है और ये जो है ये इसके सम्मुख कहलाता है। ठीक इसी तरह से ये वाला है ना इसके सम्मुख कहलाता है और ये वाला जो है ये इसके सम्मुख कहलाता है। और इसी में यानी जो है टोटल आ जाएगा आपका है ना, टोटल अगर इसको अगर आप समझ लिए तो ये पूरा का पूरा आप जो है ना समझ पाएंगे। और जब इससे पूर्ण रूप से आप समझ लेते हैं तो फिर रेखा तथा कोण से संबंधित ज्यामिति का जो भी प्रश्न हो आपसे छूट नहीं सकता है। जैसे यानी जो है ना हम सबसे पहले लिखे हैं आसन कोण, तो ये दोनों जो है ना ये दोनों आपस में एक दूसरे का आसन कोण कहलाएगा। यानी जो है ना किसी सरल रेखा पर है ना बनने वाला जो है ना किसी सरल रेखा पर अगर कोई लंब डाला गया तो इन दोनों इस लंब के सहारे जो कोण दोनों कोण बन रहा है इसे जो है ना आसन कोण कहेंगे। और आसन कोण का योग जो है ना योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी तरह से सम्मुख कोण यानी जो है इसका सम्मुख ये है, इसका सम्मुख ये है, इसी तरह से इसका सम्मुख सामने वाला, सम्मुख करने का मतलब होता है सामने वाला, दोनों का मुख सामना सामनी लगा हुआ हो। और उसके बाद एकांतर कोण, तो ये इसका एकांतर कोण ये कहलाएगा। यानी जो है ना इस रेखा के है ना, इस रेखा के एगो इस तरफ और दूसरे इस तरफ, न कि इस तरफ है ना, ये यानी जो है ना एगो ऊपर वाले रेखा के यानी जो है ना नीचे वाला भाग और एगो नीचे वाला रेखा के ऊपर वाला भाग और इस रेखा के एगो इस तरफ होना चाहिए एक ठो इस तरफ। इस तरह से ये दोनों आपस में एकांतर कोण हुआ, ये आपस में एकांतर कोण हुआ। इसी तरह से संगत कोण, तो है ना ये जो है ना इसका एक दूसरे का संगत कोण कहलाएगा और ये जो है ना इसके संगत कोण कहलाता है। ये जो है ऊपर वाला तो ऊपर इस रेखा पर ऊपर वाला ये एक दूसरे का संगत कोण कहलाता है और ये रेखा के नीचे वाला और इस रेखा के ये नीचे वाला ये दोनों एक दूसरे का संगत कोण कहलाता है। और अंतः कोण ये
चारों जो है आपस में अंतःकोण कहलाता है। उसके बाद लिखे हैं बाह्यकोण, तो ऊपर वाला, और देखिए यहाँ सबसे नीचे वाला यानी कि बाहर बाहर का कोण है ना, इस रेखा के बाहर और इस रेखा के बाहर जो दो दो कोण यहाँ बना है और दो कोण वहां बना है, दोनों आप एक दूसरे का जो है ना बाह्य कोण कहलाता है। उसके बाद कोटि पूरक, अनुपूरक, लंब पूरक, पूरक कोण। जब दो कोणों का योगफल है ना, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो है ना, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम कोटि पूरक, अनुपूरक, लंब पूरक या पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। और पूर्ण युक्त कोण, जैसे 180 से जो है ना बड़ा, 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, जैसे यानी जो है ना 190, 200, 210, तो ये सब जो है ना सभी क्या है, पूर्ण युक्त कोण कहलाता है। पूर्ण युक्त कोण का मान 180 से ऊपर होता है और 360 से नीचे होता है। इस तरह से ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहते हैं, या ऋजु रेखा कहते हैं, या फिर सरल जो है ना कोण भी कह सकते हैं। जैसे जो है इस रेखा पर यानी बनने वाला ये दोनों जो है ना कोणों का योगफल 180 के बराबर होता है। इस तरह से यानी जो है ना इसका योगफल और इसका योगफल जो है ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। और इस तरफ वाले इसको अगर जो है ना इसके साथ जोड़ेंगे तो इसका भी मान 180 के बराबर होता है। और ये जो है सम्मुख कोण, इसका ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि सम्मुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, ये तीनों जो है ना एक दूसरे के बराबर बराबर होता है। जैसे कि यानी जो है ना ये है इसका सम्मुख, ये दोनों बराबर होगा, ये है इसका सम्मुख, ये दोनों बराबर होगा। अगर ये 10 है तो ये 10 होगा, अगर ये 50 है तो ये 50 होगा। यही रोल यहाँ भी है ना, ये 50 तो ये हो 50, ये 60 तो ये हो 60, ये 40 तो ये भी 40। अब इसको हम कह रहे थे कि इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होता है। अगर इस 60 दे दिया गया तो ये होना चाहिए कितना, 120 है ना, कहे कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। इस तरह से अगर ई 30 दिया हुआ है तो ई कितना होना चाहिए, ये भी 30 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है। और ई अगर 50 है तो ई कितना होगा, ये भी 50 होगा, क्योंकि एकांतर कोण ये है इसका और ये है इसका। तो इतना जो है ना हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। और तब तक मैं जो है ना वीडियो को है ना यहीं रोकता हूँ, और इससे आगे आने वाले वीडियो है ना जिसमें 50 महत्वपूर्ण रेखा और कोण से संबंधित यानी जो है ना प्रश्न होगा, और उसे यानी जो है ना आप जो है ना इस बोर्ड पे आपको जो है ना हल करके हम दिखाएंगे, बताएंगे। और तब तक जो है ना इस चीज को अगर आप एक बार, दो बार, चार बार देख करके यानी जो है ना अपने दिमाग में उतार लेते हैं केवल जो है ना इतने चीज को, तो शायद आपको रेखा और कोण संबंधित प्रश्न को हल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कि ताकि हम जो है ना इतने चीज की जानकारी हर किसी को है ना मिल पावे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबों को जो है ना बेहतर जानकारी देने का प्रयास करूं।